समरूपता। हमने पिछली क्लास अपने लेक्चर 5 तक प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय और 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम कंप्लीट किया था। प्रश्नावली 6.2 लेक्चर 5 में हमने कंप्लीट की थी। आज हम प्रमेय लेकर के आए हैं 6.3 कोण कोण समरूपता। अगर आप हमारे YouTube चैनल मैथ विद केडीएस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें, जिससे कि हमारे YouTube चैनल मैथ विद केडीएस पर आगामी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम आदि पर शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रमेय 6.3 को बहुत ही सरल और अच्छी तरीका से सॉल्व करेंगे। 6.3 प्रमेय के बाद हम 6.4 प्रमेय करेंगे और 6.4 प्रमेय के बाद हम 6.5 करेंगे। हमारी जो 6.4 प्रमेय होगी वो होगी भुजा भुजा समरूपता और 6.5 प्रमेय होगी वो भुजा कोण भुजा समरूपता, जिसमें दो भुजा बराबर करनी है और एक एंगल, और इसमें तीनों एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो वो प्रमेय कैसी हो जाएगी? कोण 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 समरूपता। तो न देरी करते हुए हम अपनी आज के सेक्शन को शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 6 लेक्चर है जिसमें हम प्रमेय 6.3 को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल मैथ विद केडीएस के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। ये प्रमेय कह रही है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी दो त्रिभुज, सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज है ये पी क्यू आर। ठीक, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण कैसे हो? बराबर। संगत कोण, कोण बी कोण क्यू बराबर हो, कोण सी कोण आर बराबर हो, कोण ए कोण पी बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। इनकी जो संगत भुजाएं ए बी पी क्यू, ए सी पी आर और बी सी क्यू आर दोनों कैसी होंगे? समानुपाती। इसीलिए त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। अगर तीनों इनके कोण बराबर हो जाएं और इनकी भुजाओं का अनुपात समानुपात में हो जाए तो ये हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। तो देखिए, सबसे पहले हमने लेक्चर 1 से ही कहते चले आए हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो हम बात करें, क्वेश्चन में दिया है कोण, संगत कोण कैसे हैं? या दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। तो संगत कोण, कोण ए बराबर दे रखा है कोण पी, इसे कहेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद दिया है कोण बी बराबर कोण क्यू, इसे बोलेंगे समीकरण सेकंड। उसके बाद दिया हमें कोण सी बराबर कोण आर, समीकरण थर्ड। ठीक, समीकरण थर्ड। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है? क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो हमारी जो और आगे प्रमेय आएंगी वो एक दूसरे से सेम टू सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर है नहीं, एक दूसरे से सेम टू सेम कनेक्टेड है। अगर बात करें, सिद्ध हमें करना है ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक, ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या कर सकते हैं? अगर बात करें हम तो इसमें हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे हम? हमें क्या करना है, जो हमारा त्रिभुज एबीसी है
यानी त्रिभुज ए बी और ए सी के बराबर, इसमें दो बिंदु लेने, यानी भुजा ए बी के बराबर कोई बिंदु एक यहाँ लेना है और पी के बराबर यहाँ एक बिंदु लेना है। तो रचना में हम कहेंगे भुजा पी क्यू व पी आर पर क्रमशः दो बिंदु डी व ई इस प्रकार लिए के ए बी बराबर, दो बिंदु ले लिए यहाँ पर, एक बिंदु ये ले लिया डी और एक बिंदु ले लिया ई, और दोनों बिंदुओं को क्या किया हमने, एक दूसरे से मिला दिया। लिए कि ए बी दूरी और पी डी दूरी और ए सी दूरी, देखो हमने क्या किया है, त्रिभुज पी क्यू आर में हमने त्रिभुज ए बी सी से ए बी दूरी पर एक बिंदु लिया और ए सी की दूरी पर एक बिंदु लिया, यानी ये दूरी दोनों की दूरी कैसी हो जाएगी, सेम, यानी बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी। तो ए बी बराबर हो जाएगा पी डी, इसे समीकरण दे देंगे 4। ठीक, रोमन गिनती को छोड़ो, 1 2 3 4। उसके बाद AC बराबर हो जाएगा हमारा, AC बराबर हो जाएगा PE, इसे समीकरण दे देंगे 5। क्या दे देंगे, 5। ठीक, अब देखो, अब बात करेंगे हम उपपत्ति की। किसकी, उपपत्ति। किसी भी क्वेश्चन को दिया है, लिखने के बाद सिद्ध करना है, रचना हो सके तो रचना करने के बाद हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं उपपत्ति से। तो उपपत्ति में हम बात करें तो समीकरण फर्स्ट, कोमा 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 1 4 व 5 से बात करें सर्वांग सम है। कैसे है, सर्वांग सम। समीकरण 1 कोण ए बराबर कोण पी है, समीकरण ए बी बराबर पी डी और पीई। एक 9th क्लास में आपने प्रिमे पढ़ी थी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। उसमें क्या होता है, दो त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान हो जाएं और बीच का कोण कैसा हो जाए, बराबर, बीच का कोण कैसा हो जाए, बराबर, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक, बीच का कोण बराबर हो जाए और दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। और मैंने पहले ही बताई थी सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि उनके अमाप के साथ साथ उनका आकार, यानी आकार के साथ साथ अमाप का भी समान होना आवश्यक है। जब कोण पी कोण ए बराबर हो जाएंगे और उनके कोण पी यानी बीच का कोण बराबर हो जाएगा और ये दोनों भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी और बीच का कोण बराबर हो जाएगा तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि यानी जो नीचे वाली भुजा भी अपने आप में कैसी होगी, बराबर होगी। तो समीकरण फर्स्ट व 4 व समीकरण 5 से स्पष्ट है कि त्रिभुज एबीसी ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीडीई ये एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक, ये दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से भुजा कोण सर्वांग समता से
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से BC बराबर क्या हो जाएगा, DE। BC बराबर DE, BC बराबर DE, ये समीकरण हो जाएगा आपका 6। ठीक, उसके बाद BC बराबर DE हो गया, तो कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। सीधी सी बात यह है कि हमारे जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमें पता है कि कोण B बराबर कोण D होगा और कोण C बराबर भी कोण E होगा। ठीक, तो कोण B बराबर कोण D, ये समीकरण दे देंगे 7, और कोण C बराबर कोण E, ये समीकरण दे देंगे हम 8। ठीक, समीकरण 8, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमें पता है ये भुजा, ये वाली भुजा, ये और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर। जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और दोनों बीच के कोण अगर बराबर हैं तो कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, कोण C बराबर कोण E हो जाएगा, और एक कोण B भुजा BC बराबर भुजा DE हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें समीकरण 7 में कोण B बराबर कोण D है और समीकरण 2 में कोण B बराबर कोण Q है। हमें क्या करना है कि इन दोनों भुजाओं को समांतर करने के लिए इनके संगत कोण अगर बराबर हो जाए, कोण D बराबर कोण Q और कोण R बराबर अगर कोण E हो गया, तो इनके अगर संगत कोण बराबर हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखियो, दो समांतर रेखाओं के बीच के अगर संगत कोण बराबर हैं तो दोनों समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब उनके संगत कोण कैसे हो जाएं, बराबर। तो हम समीकरण 2 व 7 से, समीकरण 2 व 7 से अगर बात करें, समीकरण 2 व 7 से हम बात करें तो समीकरण अगर 2 की बात करें तो समीकरण 2 में कोण B बराबर का है कोण Q, तो हम कोण B बराबर लिख सकते हैं कोण Q, कोण Q बराबर कोण D, ये समीकरण हो जाएगा 9। उसके बाद कोण C बराबर कोण की, तो कोण C बराबर कितना है, कोण R। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए, कोण C बराबर कोण R है, तो अगर हम कोण C की जगह कोण R का मान रख दें तो कोण R का संगत कोण कोण E है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 3 व 8 से, समीकरण 3 व 8 से, समीकरण 3 व 8 से अगर हम बात करें समीकरण 3 व 8 से, तो कोण C बराबर हम रख देंगे कोण R, कोण R बराबर कोण E, और ये समीकरण हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, समीकरण 10। समीकरण 10 हो गया। अब देखो, जब इसके संगत कोण कैसे हो गए, बराबर, कोण Q बराबर कोण D, तो हम समीकरण 9 व 10 से कह सकते हैं कि DE समांतर है किसके, QR के, किसके, QR से। ठीक, हम कह सकते हैं अतः समीकरण 9 व 10 से, समीकरण 9 व 10 से DE समांतर होगी किसके, QR के। DE समांतर होगी किसके, QR। ठीक, अब हमको पता चल गया कि DE समांतर होगी किसके, QR के। सबसे पहले हमारा काम यही था कि हमें कैसे भी करके DE को समांतर करना है QR के। अब उसके बाद हम इस चीज को सिद्ध कर पाएंगे। इस चीज को कब सिद्ध कर पाएंगे, जब हमारी थेल्स प्रमेय लगेगी, यानी PD बट्टे DQ और PE बट्टे ER। तो अब हम कह सकते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर थेल्स प्रमेय से बात करें, क्योंकि DE समांतर है किसके, QR के। DE समांतर है QR। अगर ये चीज समांतर है तो हम करेंगे PD बट्टे DQ, भुजाओं का अनुपात, PD बट्टे DQ बराबर हो जाएगा PE बट्टे ER। ठीक, PE बट्टे ER। अब देखो इसमें PD बट्टे DQ है, क्या है, PD बट्टे DQ
अगर हम बात करें पी डी बट्टे डी क्यू, हमें लेके आना है ए बी बट्टे पी क्यू, यानी इस भुजा को इस भुजा के पूरी के बराबर करना है। तो हमें क्या करना है, छोटे से अगर बड़े की तरफ जाना है, छोटे की तरफ से यानी डी क्यू से पूरे बड़े की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस वन। तो प्लस वन करने से पहले हमें इस जो हमें दे रखा है पी डी बट्टे डी क्यू बराबर पीई बट्टे ई आर, हमें ऊपर की साइड देखो, यहाँ पर देखो, आप गौर करोगे यहाँ पर ए बी है, यहाँ पी क्यू है, यानी पूरा पी क्यू है, ये पूरा पी क्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी क्यू। तो हमें छोटे की तरफ से बड़े की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर अगर दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं डी क्यू बट्टे पी डी बराबर ई आर बट्टे पीई। ठीक, डी क्यू बट्टे पी डी ई आर बट्टे पीई, क्योंकि अब हम पता चल गया, अगर डी क्यू आ गया, अगर डी क्यू में हम पी डी जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, पी क्यू। हमेशा अगर छोटे की तरफ से बड़े की तरफ चलना है तो प्लस वन करना है, और बड़े से अगर छोटे की तरफ चलना है तो माइनस वन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में प्लस वन करने पर, दोनों पक्षों में प्लस वन करने पर, देखो मेरे प्यारे भाइयों, इन प्रमेयों को आपको कम से कम कॉपी पर 7-8 बार तो करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगी, क्योंकि ये लेंथी है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बाई चांस बोर्ड एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट छूट जाए, एक लाइन छूटती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सिक्वेंस से कोई चीज अगर होती है तो वो 100% सही होती है। ठीक, तो दोनों पक्षों में प्लस वन करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं डी क्यू बट्टे पी डी प्लस वन बराबर ई आर बट्टे पीई प्लस वन। ठीक, दोनों पक्षों में हमने प्लस वन कर दिया। तो अब लगता है बनेगा नहीं इस पर, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस पी डी, पी क्यू नहीं डी क्यू है भाई, डी क्यू है, डी क्यू प्लस पी डी बट्टे पी डी बराबर हो जाएगा ई आर प्लस पीई, ई आर प्लस पीई बट्टे में हो जाएगा पीई, क्या हो जाएगा, पीई। अब देखो डी क्यू प्लस पी डी, यानी डी क्यू प्लस पी डी क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू बट्टे पी डी बराबर ई आर प्लस पीई का हो जाएगा पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर बट्टे पीई। ठीक, अब जो चीज हमने व्युत्क्रम किया था, हमें ऊपर पी क्यू है, ऊपर क्या है, पी क्यू, और पी क्यू हमें क्या लेके आनी, नीचे, यहाँ पर क्या है पी आर ऊपर, और नीचे क्या लेके आनी है, पी आर। तो हम क्या करेंगे, दोबारा व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों पक्षों का दोबारा व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर ठीक, अगर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा पी डी बट्टे पी क्यू बराबर पीई बट्टे पी आर, पी डी बट्टे पी क्यू और पीई बट्टे पी आर। अब देखो समीकरण, अगर हमें सबसे पहले ऊपर क्या लेके आनी है, हमें यहाँ पर देखिए सिद्ध करना, ए बी बट्टे पी क्यू, और हमें पता है कि हमने समीकरण 4 में लिखा है ए बी बराबर क्या है, पी डी, और समीकरण 5 में क्या लिखा है, ए सी बराबर पी। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से पी डी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बराबर पीई, पीई बराबर लिख सकते हैं हम ए सी बट्टे पी आर,
AC बट्टे PR। यही चीज हमें सिद्ध करके लानी थी। ठीक, यही चीज हमें सिद्ध करके लानी थी। और सिद्ध BC बट्टे QR तो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम कोई दूसरा त्रिभुज बनाए और उस त्रिभुज में इसके समांतर रेखा खींच दे, इसके समांतर, तो ये कैसा हो जाएगा, एंगल ऐसा। जब ऐसा एंगल हो जाएगा तो ये आप अपने आप में कैसे बराबर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर हो जाएगा AC बट्टे PR। ये प्रमेय हमारी क्या होगी, सिद्ध होगी। ठीक, ये प्रमेय हमारी क्या होगी, सिद्ध। गौर से सुनना, मैं दोबारा इस प्रमेय को आपको समझा रहा हूं। देखो इसमें क्या है, SS का मतलब होता है 60-60-60, यानी प्रमेय 6.3 है कोण कोण समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण कैसे हो, बराबर, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपात में होती हैं। उनकी संगत भुजाएं, ये भुजा ये अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात, यानी सब अनुपात कैसे होते हैं, अपने आप में बराबर होते हैं। और इसलिए त्रिभुज कैसे होते हैं, और इसलिए त्रिभुज ये समरूप होते हैं। ये हमारी प्रमेय कह रही है। सिर्फ हमें सिद्ध करके लेके आना है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो त्रिभुज बनाए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अपन ने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। ये प्रमेय कह रही है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण कैसे बराबर, हमें सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपात में होती है। तो यानी AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR और AC बट्टे PR, वो चीज हमने की। हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक रचना की है, त्रिभुज ABC में जो भुजा AB और AC की है उनकी माप लेके इतनी माप पर दो बिंदु लिए हमने D और E। हमने रचना की भुजा PQ व PR, भुजा PQ व PR पर दो बिंदु D व E इस प्रकार लिए कि AB बराबर PD और AC बराबर PE, समीकरण 4 और 5। उत्पत्ति में समीकरण 1, 4 व 5, समीकरण 1, 4, 5 हमने 9th क्लास में, मैंने अभी भी बताई आपको कि 9th क्लास में एक प्रमेय थी, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। उसमें क्या था कि दो भुजाएं बराबर हो जाएं और बीच का कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। वही चीज हमने किया, समीकरण 1, 4 व 5 समीकरण से सर्वांग सम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PDE। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PDE के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमें ये पता है कि उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। एक ही कंडीशन है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। हमने ये चीज तो बराबर कर ली, कोण A बराबर कर लिया, कोण P बराबर कर लिया, हमने ये कर लिया है। AB बराबर, हमने AB बराबर PD कर ली है, AB बराबर PD कर ली, AC बराबर PE कर ली। लेकिन बचे क्या, अभी बचा है कौन कौन, भुजा BC बची है अभी, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, DE, समीकरण 6। और कोण B बराबर कोण D और कोण C बराबर कोण E, ये चीज बची थी सर्वांग समता में, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता में, हमने वो कर ली। अब देखो हमें दिख रहा है, अब हमें ये चीज सिद्ध करके लानी तो हमें किसी एक त्रिभुज पे जाना होगा, और जिस त्रिभुज पे जाना पड़ेगा जिस त्रिभुज में समांतर हमने रेखा खींची है। क्योंकि थेल्स प्रमेय में जब भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो उनमें एक समांतर रेखा होना बहुत जरूरी है। तो हमें इस अगर त्रिभुज पे जाना है तो देखो समीकरण 7 और समीकरण 2, कोण B बराबर कोण Q है तो कोण B बराबर कोण D, और समीकरण 7 में कहा कोण B बराबर कोण D, तो कोण B का मान हम समीकरण 7 में रख देंगे समीकरण 2 व 7 से। तो कोण B बराबर क्या है, कोण Q, तो कोण Q बराबर हो जाएगा कोण D, समीकरण 9। ठीक, ऐसे ही समीकरण 8 में देखो कोण C बराबर कोण E है तो कोण C बराबर कोण R है, तो समीकरण 3 व 8 से कोण R बराबर कोण E, ये समीकरण हो गया 10। ठीक, यानी कोण Q बराबर कोण D और कोण R बराबर कोण E, जब उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे
तो क्यू आर और डीई कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो वही चीज हमने कही था समीकरण 9/10 से, डीई समांतर है किसके, क्यू आर के, डीई समांतर किसके, क्यू आर के। तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, क्या पी क्यू आर में हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से डीई समांतर है किसके, क्यू आर के। तो पीडी बट्टे डी क्यू और पीई बट्टे ई आर, ठीक, ये चीज आ गई। हमें सबसे इसके आधार पे चलना पड़ता है हमें। ऊपर ए बी है, नीचे पी क्यू है, और यहाँ क्या है, पीडी बट्टे डी क्यू। तो ये चीज तो है नहीं सकती, लेकिन हमें पता है अगर डी क्यू और पी डी को अगर हम जोड़ दें, डी क्यू और पी क्यू को हम जोड़ दें तो क्या निकले आएगी, पी क्यू। ऐसा मत करिए, यही +1 कर देंगे अगर, तो जी पीडी और डी क्यू हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, पी क्यू, लेकिन नीचे क्या रहेगा, डी क्यू। और डी क्यू को हमें क्या करना है, यहाँ से डी क्यू क्या करना है, खत्म करना है। तो डी क्यू खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे। जब व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा डी क्यू बट्टे पी डी बराबर ई आर बट्टे पीई। अब इन पक्षों में एक जोड़ना पड़ेगा, +1 जोड़ दो, तो पी क्यू प्लस पी डी बट्टे पी डी बराबर ई आर प्लस पीई बट्टे पीई, ठीक। तो पी क्यू प्लस पी डी होता है पी क्यू, ठीक, पी क्यू होता है बराबर ई आर प्लस पीई बट्टे पीई, पी आर होता है, यानी ई आर और पीई क्या होता है, पीई, यानी पी ई और ई आर का होता है पी आर बट्टे पीई। अब हमें क्या करना है, नीचे देखो पी आर लेके आनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो ये हो जाएगा पीडी बट्टे पी क्यू, पीई बट्टे पी आर। अब देखो समीकरण 4 और 5 से देखो, पीडी बराबर ए बी है तो ए बी रख दी, पीई बराबर ए सी है तो ए सी रख दी, ए बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर। तो इस प्रकार सिद्ध किया सकता है कि ए बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। ये प्रमेय हमारी सॉल्व हो गई, ठीक। अगली क्लास में लेक्चर 6 में हम प्रमेय करेंगे भुजा 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 समरूपता, जो प्रमेय है 6.4, उस प्रमेय को हम करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम आपसे विदाई लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जब इस वीडियो को देखें, जो भी इस वीडियो को देखे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, और चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा उन एकेडमिक बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे अभी हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक बार वो रिवीजन कर लेंगे